हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है संचयी आलेख पत्र यानी कि कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स कार्ड्स। आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि संचयी आलेख पत्र क्या होते हैं, क्या इनका अर्थ होता है, क्या परिभाषाएं हैं, क्या इनके उद्देश्य हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि संचयी आलेख पत्र शब्द का प्रयोग 1930 से प्रारंभ हुआ माना जाता है। इसमें विद्यार्थियों से संबंधित विभिन्न जानकारी एक ही पत्र पर संकलित कर ली जाती है ताकि संबंधित छात्र के बारे में व्यापक सूचना मिल सके। इसमें एक फॉर्मेट तैयार किया जाता है जो चीज़ हम बच्चे के बारे में या व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं उस फॉर्मेट में लिख देते हैं और फिर इस फॉर्मेट को भरने के लिए दिया जाता है। जो भर के हमारे पास आ जाता है तो हम उसे एकत्र करके उसका रिकॉर्ड बनाकर रख लेते हैं। ये आलेख गुप्त रखे जाते हैं तथा समय पड़ने पर इनकी विषय वस्तु छात्र संबंधी समस्याओं के निदान एवं उपचार हेतु प्रयोग की जाती है। इन आलेख पत्रों का विवरण अत्यंत संक्षिप्त एवं सारगर्भित होता है और सामूहिक आलेख पत्र द्वारा विद्यार्थियों के प्रत्येक अंग के विकास का समय समय पर ज्ञान होता रहता है। इन आलेख पत्र से हमें विद्यार्थियों के बारे में सारी जानकारी समय समय पर मिल जाती है और इन्हें इकट्ठा करके रखने से भविष्य में जब भी इनकी ज़रूरत पड़ती है तो हम आसानी से उनकी डिटेल, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड की हुई होती है, उसमें देख के उनकी जानकारी हम ले सकते हैं। इसके आधार पर उनकी शिक्षा में भी उपयुक्त परिवर्तन ला सकते हैं। आजकल संचयी आलेख पत्रों का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है क्योंकि ये पत्र विद्यार्थियों के शैक्षणिक तथा व्यावसायिक निर्देशन में बहुत ही सहायक सिद्ध हुए हैं। इन पत्रों के माध्यम से हमें विद्यार्थियों के सामान्य व्यवहार, गुण, रुचियों, खेलकूद, क्रीड़ा, वाद विवाद, कला, नाटक, अधिगम का स्तर तथा उनकी विश्वसनीयता के बारे में स्पष्ट ज्ञान हो जाता है, क्योंकि उसमें एक ऑप्शन उनकी हॉबी का भी होता है कि उन्हें क्या पसंद है, उनकी किस क्षेत्र में रुचि है, वो क्या करना चाहते हैं। अनेक विद्वानों ने संचयी आलेख पत्र की परिभाषाएं इस प्रकार दी हैं। फर्स्ट मूरे थॉमस के अनुसार संचयी आलेख पत्र किसी बालक के बारे में एक लंबी अवधि में एकत्रित सूचना है, यानी कि वो फुल टाइम क्या करता है, सारी डिटेल उस रिकॉर्ड पत्र में होती हैं। जेन वाटर्स के अनुसार परीक्षा, प्रश्नावली, अवलोकन, साक्षात्कार, व्यक्ति इतिहास आदि विभिन्न विधियों के प्रयोग से प्राप्त छात्र से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं को सारांश के रूप में संचयी आलेख पत्र में संग्रहित करना चाहिए। इससे पहली वीडियो में हमने बताया आपको कि प्रश्नावली क्या होती है, अवलोकन क्या होता है, साक्षात्कार क्या होता है, ये किस प्रकार किए जाते हैं, क्या आदि जानकारी दी गई है। अब आता है संचयी आलेख पत्र का महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ द कम्युलेटिव रिकॉर्ड कार्ड्स। संचयी आलेख पत्र छात्र के बारे में लिखित, प्रमाणिक एवं परस्पर की संपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। एक प्रकार से ये विद्यार्थी की प्रगति का चित्रांकन है। संचयी आलेख पत्र छात्र, अध्यापक या अन्य किसी अधिकारी के लिए समान रूप से उपयोगी है। जहाँ एक और विद्यार्थी इन आलेख पत्रों के माध्यम से अपनी क्षमता, न्यूनताओं का आभास पाकर अपने भावी लक्ष्य की योजना बनाते हैं, वहीं दूसरी ओर अध्यापक छात्र के बारे में सही तथ्य की जानकारी लेकर उसका निर्देशन और अच्छी प्रकार से कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास उनकी जानकारी होती है और उससे पता चल जाता है कि वो किस क्षेत्र में कमज़ोर हैं, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं और उसे किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। इसी प्रकार किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान का अधिष्ठाता भी अपने अधीनस्थ कर्मचारी की रुचियों, क्षमताओं, कौशलों, आवश्यकताओं, अभिवृत्ति आदि के आधार पर उनके हितार्थ योजना तैयार कर सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे वर्तमान एवं भविष्य की रूपरेखा भूत की सुदृढ़ नींव पर टिकी हुई हो, क्योंकि जब हमें बच्चे का पता चल जाता है, रिकॉर्ड होता है, तो हम फ्यूचर में का भी पता रहता है कि अब क्या कर रहा है बच्चा, उससे पहले बच्चा क्या करता था, तो उसके व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ है, सब चीज़ इस संचयी आलेख पत्र के माध्यम से पता चल जाती है।
शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बालक क्या है, वो आने वाले भविष्य का निर्माता है और वही उसी से राष्ट्र का निर्माण होगा। इसलिए शिक्षा के द्वारा बालक का संपूर्ण विकास करना आवश्यक है। इसीलिए बालक के विकास का मापन करने के लिए विभिन्न विषय संबंधी परीक्षाएं ली जाती हैं, लेकिन ये परीक्षाएं एकांगी होती हैं, अर्थात ये परीक्षाएं मात्र अर्जित ज्ञान का ही मूल्यांकन करती हैं, जबकि छात्र के मानसिक, सामाजिक एवं सांवेगिक विशेषता का मूल्यांकन भी उतना ही आवश्यक है। माध्यमिक शिक्षा आयोग, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने संचयी आलेख पत्रों को देश के सभी विद्यालयों में अनिवार्य करते हुए सिफारिश की थी कि छात्रों के कार्यों का मूल्यांकन बाह्य आंतरिक परीक्षाओं द्वारा संभव नहीं है। छात्र के भविष्य में नवीन विषय का व्यवसाय का चुनाव करने में सहायता देने के लिए उसके विकास का पूर्ण आलेख रखना आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए संचयी आलेख पत्र की आवश्यकता पड़ी और विद्यालय में रखे जाने वाले आलेख पत्रों में छात्र द्वारा किए गए कार्यों का विवरण रखना चाहिए। इन आलेख पत्रों में शिक्षा में की गई प्रगति के अतिरिक्त व्यक्तित्व के गुण, सामूहिक, सामाजिक समायोजन, रुचि एवं वृत्ति तथा अन्य क्रियाओं का उल्लेख होता है और देश के सभी विद्यालयों में संचयी आलेख पत्र रखना अनिवार्य होना चाहिए। इससे स्पष्ट है कि संचयी आलेख पत्रों के प्रयोग से हमारी परीक्षा के बहुत से दोषों को भी दूर किया जा सकता है, क्योंकि इनके माध्यम से हमें यही पता चल जाता है कि जो हमारा टीचिंग मेथड है वो बच्चे की समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, हमारी जो प्रश्नावली है उसमें लचीलापन है या नहीं है। तो जो हम परीक्षा में प्रश्न पत्र तैयार करते हैं उनको तैयार करने में भी हमें सहायता मिल जाती है और जो उसमें कमी होती है उन कमियों को आसानी से हम दूर कर सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के शिक्षा कार्यालय की संकलित आलेखों की पुस्तिका हैंडबुक ऑफ कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स में इन आलेख पत्रों के महत्व को इस प्रकार व्यक्त किया गया है। निरंतर विकसित होने वाले पाठ्यक्रम में आलेख महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और छात्रों की आवश्यकता और रुचियों और योग्यताओं में जो व्यक्तित्व भिन्नताएं विद्यालय की क्रियाओं में भाग लेने पर प्रकट होती हैं उनका आलेख रखना चाहिए। उससे हमें पता चलता रहता है कि बच्चे ने जो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया था उस समय उसकी परफॉर्मेंस क्या थी और अब परफॉर्मेंस क्या है। छात्रों के स्वयं के विकास के विभिन्न स्तरों पर आवश्यक निर्देशन की मात्रा का संकेत इन भिन्नताओं द्वारा मिलता है। अब आते हैं इसके उद्देश्य। पर्पस ऑफ द कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स, यानी कि संचयी आलेख पत्र का उद्देश्य क्या है। संचयी आलेख पत्र तैयार करने के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, संचयी आलेख पत्र प्रत्येक बालक को व्यक्तिगत रूप से समझने में अध्यापक की सहायता करता है। सेकंड पॉइंट है छात्रों की आवश्यकताओं को समझने के लिए। थर्ड, इनसे हमें शैक्षणिक तथा व्यावसायिक गाइडेंस में देने में सहायता मिलती है। फोर्थ, संचयी आलेख पत्रों से हमें विद्यार्थी की समस्यात्मक व्यवहार और उनके कारणों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इससे हम उनकी समस्या को दूर कर सकते हैं, उनके समस्याओं के कारणों का भी पता लगा सकते हैं। फिफ्थ, संचयी आलेख पत्र अभिभावक शिक्षक संपर्क के अवसर प्रदान करते हैं। सिक्स, अवकाश के क्षणों का सदुपयोग ट्रेनिंग फॉर लीजर संबंधी कार्यक्रम में सहायता मिलती है। सेवन, इनके माध्यम से हमें प्रत्येक विद्यार्थी के विकास का क्रम मालूम हो जाता है। 8, आलेख पत्र के माध्यम से वे सूचना प्राप्त हो जाती हैं जो परीक्षा द्वारा ज्ञात नहीं हो पाती हैं। 9, आलेख पत्रों से न केवल विद्यार्थियों की प्रगति का ही ज्ञान होता है बल्कि अध्यापक द्वारा अपनाई गई विधियों की भी सफलता का पता चल जाता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। इसके टाइप्स हम कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।